आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासे के बाद कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शुक्रवार को कहा कि यह सिर्फ हितों का टकराव नहीं है, बल्कि खुले तौर पर भ्रष्टाचार है। एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए खेड़ा ने आरोप लगाया कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की कैरोल इन्फो सर्विसेज नामक एक कंपनी है, जिसके हिस्से वॉकहार्ट लिमिटेड में वही प्रमोटर हैं। सवाल ये है कि माधवी पुरी बुच और उनके पति के नाम पर मुंबई में एक कंपनी है। कंपनी का नाम कैरोल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड है। यह वॉकहार्ट लिमिटेड नामक कंपनी का एक हिस्सा है। उनके प्रमोटर एक ही हैं। उन्होंने कहा, वॉकहार्ट एक ऐसी कंपनी है जिस पर सेबी लगातार आदेश दे रहा है और इसके मामलों से निपट रहा है। माधवी पुरी बुच उसी संस्था सेबी की अध्यक्ष हैं जिसके सामने वॉकहार्ट के खिलाफ शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का भी मामला सेबी में था। वॉकहार्ट के इनसाइडर ट्रेडिंग मामले को भी सेबी ने निपटाया था। ये हितों का टकराव है, मैं इसे भ्रष्टाचार कहूंगा। ये सिर्फ हितों का टकराव नहीं है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। इससे पहले गुरुवार को सेबी कर्मचारियों के एक बड़े समूह, जिनकी संख्या लगभग 200 से अधिक थी, ने अध्यक्ष माधवी पुरी बुच के इस्तीफे की मांग करते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में नियामक के मुख्यालय के बाहर एक मौन विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से बात नहीं की, लेकिन समूह के एक ज्ञापन में पिछले दिन सेबी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति को वापस लेने का आह्वान किया गया और बुच के इस्तीफे की भी मांग की गई। कर्मचारी इमारत के सामने इकट्ठे हुए और तितर बितर होने से पहले लगभग 90 मिनट तक खड़े रहे। फिर से आपके सामने हाजिर हैं खुलासों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और आगे बढ़ाने से पहले ही मैं बता दूं आपको, दिस इज स्टिल अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये अभी जो हम बताने वाले हैं ये भी खुलासे का एक थोड़ा सा हिस्सा है, लंबी कड़ी है। लगातार आपके सामने ऐसे धमाकेदार खुलासे इस संस्था के बारे में, इस संस्था को कैसे खत्म किया जा रहा है उसके बारे में हम बताते रहेंगे। अगली स्लाइड दिखाइए। तो अब आपको जो पहले बताया पिछले हफ्ते या इसी हफ्ते की शुरुआत में, वो आईसीआईसीआई था। ये नया खुलासा है कि चेयरपर्सन जो सेबी की हैं माधवी पुरी बुच जी, वो 2018 साल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2018 में वो सेबी की होल टाइम मेंबर बन चुकी थी। अब होल टाइम मेंबर बनने के बाद उन्होंने अपनी एक प्रॉपर्टी एक कंपनी को किराए पे दी। आप कहेंगे क्या हो गया? हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपनी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है किराए पे दे दी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। बिल्कुल आपका सवाल जायज होगा। तो 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनको 7 लाख रुपए साल का किराया उस प्रॉपर्टी से मिला। 2019-20 ये भी अभी भी वो होल टाइम मेंबर हैं, सेबी में हैं। किराया 36,75,000 उसी प्रॉपर्टी का मिला। आप पूछेंगे 7 लाख से सीधा 36 लाख, तो उसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कुछ महीनों के लिए दिया हो, इसलिए इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिर ये बढ़ता बढ़ता 46,05,000 इस साल तक गया। आपको लगेगा कि ये पवन खेड़ा क्यों बोल रहा है? किराए पे दिया तो किराया मिलेगा। किस कंपनी को दिया? अब सवाल यह है कि किस कंपनी को माधवी पुरी बुच जी और उनके पति के नाम की एक प्रॉपर्टी है, बंबई की ये प्रॉपर्टी है। कंपनी का नाम है कैरल इन्फो और सर्विसेज लिमिटेड, कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड। आपको फिर भी नहीं समझ में आएगा कि कांग्रेस पार्टी ये नाम ले लेती है कंपनी का। आगे भी तो बताइए, आगे बताते हैं आपको। तो कैरल इन्फो सर्विसेज लिमिटेड वॉकहार्ट लिमिटेड नाम की एक कंपनी का हिस्सा है, प्रमोटर सेम है। फिर भी आपके दिमाग में आएगा कि हां तो क्या हुआ? वॉकहार्ट एक ऐसी कंपनी है
जिस पर माधवी पुरी बुच जी जो सेबी में हैं, सेबी लगातार वोकाट पर अपने ऑर्डर्स दे रहा है, उनके केसेस को डील कर रहा है। माधवी पुरी बुच जी चेयरपर्सन है, जिस संस्था की वो चेयरपर्सन है उस संस्था में वोकाट कंपनी के केसेस हैं, शिकायतें हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग तक का एक केस था जिसका भी सेटलमेंट माधवी पुरी बुच जी जिस संस्था में हैं, जिस संस्था की वो अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं, उस संस्था ने वोकाट की इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस का भी निपटान किया। यह है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसे करप्शन कहूंगा। दिस इज नॉट जस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आउट एंड आउट करप्शन। आप जब होल टाइम मेंबर बनती हैं सेबी की, तो आप एक कंपनी को अपना घर किराए पे दे देती हैं। उस कंपनी के केसेस आपके पास आते हैं। किराया 46 लाख इस साल सालाना किराया था। टोटल अब तक आप उस कंपनी से किराए के 2,16,55,000 ले रखे। हम ये जानना चाहते हैं, आपने इस सब को कहां कहां डिक्लेयर किया, किस किस को आपने बताया, किस किस संस्था के सामने आपने ये बताया, और क्या ये उचित है कि आप होल टाइम मेंबर बनती हैं तो आईसीआईसीआई के शेयर्स से लेकर अपनी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी के एक अधिकारी को आपने किराए पे दी जिस कंपनी के आप केसेस निपटाएंगी सेबी में, या सेबी के केसेस निपटाएगी। इज इट लीगल, इज इट प्रॉपर, इज इट एथिकल? ये 3 सवाल हैं। क्या ये नैतिक दृष्टि से ठीक है? क्या ये कानूनी दृष्टि से ठीक है? क्या इसको आप सही ठहराएंगे? हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि आप जब माधवी जी को सेबी का प्रमुख बना रहे थे, क्योंकि बनाया किसने? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बनाया। एसीसी, ये 2 लोग हैं, ये मैं बार बार नाम लेता हूं, चेहरा भी दिख रहा है आपको, पहचाना हुआ चेहरा है। ये 2 लोग एसीसी में थे, हैं। इन्होंने सेबी की चेयरपर्सन को इलेक्ट किया, बनाया, अपॉइंट किया, इलेक्ट नहीं अपॉइंट किया। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग थी आपकी सेबी की चेयरपर्सन के साथ कि आपके जो भी व्यावसायिक संबंध आपके परिवार के जिस भी कंपनी से हैं, थे और बनेंगे, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे? हो सकता है ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हो, बड़ी जगह पे ऐसी अंडरस्टैंडिंग होती होगी। आजकल न्यू इंडिया है, नए भारत में कुछ संभव है। तो अगर ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी तो प्रधानमंत्री जी कृपया करके सामने आइए और इस देश को बताइए कि हां, मैंने ऐसी अंडरस्टैंडिंग की थी सेबी प्रमुख के साथ, उनको सेबी प्रमुख बनाने से पहले, कि उनके व्यावसायिक संबंध, उनके और उनके परिवार के जितने भी व्यावसायिक संबंध हैं, जिस भी कंपनी से हैं, उसमें वो हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी, वित्त मंत्रालय नहीं करेगा, सेबी नहीं करेगा। कभी सुना है आपने? एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री चुप है और बाहर जाके बड़ी बड़ी बातें करते हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की। कौन गंभीरता से लेगा? आपने खुद किस तरह के व्यक्ति को एक रेगुलेटरी बॉडी का प्रमुख बनाया है? उनके, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्केलेटन्स कितने निकलते चले आ रहे हैं उनके कबर्ड से, रोज निकल रहा है। अभी तो कबर्ड का एक दराज खुला है, कबर्ड में बहुत सारे दराज हैं, दराजों में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं प्रधानमंत्री को। हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या माधवी जी से पहले और भी लोग अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज में बनाए थे? हमारी सरकार के वक्त भी बनाए थे। कई उदाहरण हैं, मेरी प्रेस रिलीज में मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। उन्होंने अपने शेयर्स किसी ट्रस्ट को दे दिए, रेगुलेटरी बॉडी में आने से पहले डिक्लेयर किए
क्या क्या उनके व्यावसायिक संबंध थे, क्या क्या उनके इंटरेस्ट थे, वो उन्होंने उसका पहले पूरा निपटान करने के बाद रेगुलेटरी बॉडी में आए। यहां तो आप रेगुलेटरी बॉडी में हैं, आपके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन है, हर कंपनी की आप लेखा जोखा रखती हैं, सब कुछ जानती हैं, और आप ही उन कंपनीज में इतना आपके व्यावसायिक संबंध है उन कंपनी से। ये कैसे संभव हो सकता है? ये बात हम प्रधानमंत्री से जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा कौन सा उन्हें मंत्र दे दिया, ऐसा कौन सा आपने वरदान दे दिया उनको, ये वरदान से कम नहीं है कि वो जो भी करें वो माफ है। ये तो वरदान ही हो सकता है। तो ऐसा वरदान प्रधानमंत्री जी आपने और किस किस को दे रखा है, ये भी बताएं जरा हम सबको। ये सवाल हम लगातार पूछ रहे हैं, ऐसी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि यही माधवी जी सेबी की प्रमुख और इनके पति और कहां कहां से क्या क्या ले रहे हैं, अभी आपके सामने एक और प्रेस वार्ता का सामान है। ये मजाक की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। करोड़ों करोड़ों लोगों की का आस्था और विश्वास इस रेगुलेटर की वजह से भारत के मार्केट पर है, और रेगुलेटर अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर रेगुलेटर के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे तो मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट्स पर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। यह चिंता है हमारी। चिंता राजनीतिक पार्टी की हैसियत से एक चिंता है, क्योंकि हम इस मिडिल क्लास की जो चिंताएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके सामने बार बार इतनी रिसर्च करके आते हैं। हमें चिंता है कि इस देश की जो छवि है, इस देश के मार्केट की जो साख है, उसकी चिंता देश का प्रधानमंत्री नहीं कर रहा। हमें इस बात की बहुत बड़ी चिंता है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।